कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर आपके पास लेट अस सपोज ये एक ट्रैक है, सेक्टर्स हैं, यहां तक ओके है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर कोई दूसरा ट्रैक हो, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स हैं, कोई दूसरा ट्रैक है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स हैं, और दूसरा कोई ट्रैक है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स हैं, तो ये वाली चीज ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है डॉटेड लाइंस के साथ, ये क्या होगी, आपकी सेकंड सिलेंडर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर में आपके पास डिफरेंट प्लेटर्स के जो ट्रैक्स हैं वो उसकी जो सिक्वेंशियल लाइन है उसको लेकर एक सिलेंडर फॉर्म होगा। मतलब ये प्लेटर 1, प्लेटर 2, प्लेटर 3, तो यहां पर 3 प्लेटर्स के कितने ट्रैक्स हैं, 2। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स टोटल कितने हैं, 2। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स इन दिस डिस्क कितने हैं, जितने प्लेटर हैं उसके मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स इज इक्वल टू 6। तो यहां तक इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी थी लास्ट टाइम क्रिएट, तो उस हिसाब से मुझे अब न्यूमेरिकल भी दोबारा करवाने पड़ेंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिए थे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट हो? सो हमारे पास ये सिनेरियो था। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर क्या है, ये क्या है आपका रीड राइट हेड, और ये क्या है आपका प्लेटर। अब कई बार आपने शायद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में भी ये किया होगा कि एक प्लेटर के आपके पास डिफरेंट सरफेसेस होते हैं, तो हर सरफेस के लिए उस सरफेस के अपने ट्रैक्स होंगे, तो हर सरफेस के लिए अपना रीड राइट हेड होगा। जैसे एक रीड राइट हेड यहां पर है, एक यहां पर, ठीक है। तो वो लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको, क्लियर। तो अब है क्या कि ये वाला जो है रीड राइट हेड, या तो ये आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ मूव करेगा। या तो आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा तो जो इनर ट्रैक्स हैं सेंटर के, जो यहाँ पे रोटेशन हो रही है, स्पिंडल रोटेट कर रहा है, उसको रीड करेगा। अगर बाहर की तरफ रोटेट मूव करेगा तो जो आउटर ट्रैक्स हैं उनको रीड करने के लिए होगा। तो एक बार में आपके ये अलग अलग ट्रैक्स को रीड कर सकता है। अब जैसे ही हम डिस्क शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो डिस्क शेड्यूलिंग में क्या होता है कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर तक की मूवमेंट को क्या बोला जाता है, कि वहां से लेकर दूसरे सिलेंडर तक उसने पहुंचना है, तो उसको जनरली क्या बोलते हैं हम, सीक टाइम, या सीक टाइम, या उसको एक डिस्क सीक का हम बोलते हैं कि अगला सिलेंडर कौन सा सिलेक्ट होगा, तो डिस्क शेड्यूलिंग को बोलते हैं। तो यहां तक किसी को डाउट हो, वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने करवा दिया था लेकिन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी कंफ्यूजन थी। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलो एक 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। देखो डिस्क शेड्यूलिंग की मैंने इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज रात तक आपको वीडियो मिल जाएगी पूरे डिस्क शेड्यूलिंग के चैप्टर के ऊपर, डिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम करते हैं एक दो, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस,
इज इक्वल टू 20, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज इक्वल टू 100 सेक्टर्स पर ट्रैक is equal to 100 and sector size is equal to 200 bytes per sector। तो आपने टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस आपको गिवन है, मतलब एक तरीके से प्लेटर्स के ऊपर बता दिया उसने। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस इज 20। कैपेसिटी आपने टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो 20 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 200 बाइट्स। क्लियर? सो ये आपकी टोटल कैपेसिटी आ गई। अगर इसमें भी अभी कोई कंफ्यूजन है तो यू में आस्क। तो किसी को कंफ्यूजन हो, ये बाइट्स में आएगी, जो भी इसका साइज होगा ये बाइट्स में आएगा। इतने बाइट्स इसकी कैपेसिटी है। यस, एनी कंफ्यूजन इन दिस न्यूमेरिकल? तो यहां पर क्या है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस दिए हुए थे। तो सरफेस का मतलब क्या है कि हर प्लेटर के ऊपर जितने भी सरफेस हैं और टोटल प्लेटर्स कितने हैं उतने मल्टीप्लाई हो गए। तो वो टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस, टोटल नंबर ऑफ आपके पास सिलेंडर्स हैं। सरफेस इनटू सिलेंडर क्यों किया? देखो, सिलेंडर्स 100 हैं मींस ट्रैक्स भी 100 हैं? नहीं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अभी मैं सरफेस नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं बाकी बता रहा, दोबारा से सुन लो इसको। इस डायग्राम को दोबारा से देखो। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं? 2। तो जो जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसका शायद ये भी, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स में क्या डिफरेंस होता है वो यहां पर क्लियर होगा। अब सरफेस की बात क्या है कि आपके पास एक प्लेटर है, एक प्लेटर के ऊपर आपके ये एक ट्रैक और सेक्टर है। एक तो इसकी अपवर्ड साइड, एक इसकी डाउनवर्ड साइड। तो 2 सरफेसेस ऑफ 1 प्लेटर यहां पर पॉसिबल है। उसका अपना क्या होगा, सेक्टर्स होंगे, अपने ट्रैक्स होंगे, ठीक है, और अपना मतलब उसको सिलेंडर फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो जनरली 2 सरफेसेस लेते हो आप। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस 20 हैं। तो अगर वैसे बात करें तो 10 प्लेटर्स हो गए, ठीक है। अब अगर 10 प्लेटर्स हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इसने 100 दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने होंगे? 100 इंटू 10, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्लेटर्स हैं उतने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स हो जाएंगे। वो तो एक ही बात है ना। और 20 क्या है? 20 है सरफेस। हर प्लेटर के मल्टीपल सरफेसेस पॉसिबल हैं। तो पूरे सिस्टम में, पूरी डिस्क में कितने टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस हैं? 20। क्लियर है ये? और किसी को कोई डाउट हो? यस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में यहीं पर यह सिलेंडर गिवन था
टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेज वाज 20। यहां पे देखो क्लियर है ये, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक ट्रैक में भुवनेश सिलेंडर नंबर ऑफ, सॉरी, एक प्लेटर में नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स विल बी सेम, लेकिन अक्रॉस मल्टीपल प्लेटर्स फर्क आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रैक्स विल मल्टीप्लाई बट नंबर ऑफ सिलेंडर विल नॉट मल्टीप्लाई, जैसे यहां पर बताया था आपको, सॉरी यहां पर जैसे बताया था, यहां पर एक प्लेटर में नंबर ऑफ ट्रैक्स 2 है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी 2 हैं, लेकिन अक्रॉस द डिस्क नंबर ऑफ सिलेंडर्स विल रिमेन 2 बट नंबर ऑफ ट्रैक्स विल बी 6। क्लियर है? यस, नीचे वाले ट्रैक्स भी काउंट होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिलेंडर भी अलग होगा अगर उस डिमेंशन से देखोगे। ठीक है भुवनेश, वो सिलेंडर भी अलग काउंट होगा। देखो यहां पर आपके पास क्या है, रीड राइट हेड एक प्लेटर के ऊपर 2 हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 सरफेसेस हैं। क्लियर? यस, किसी को और कोई डाउट हो? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर इसके बाद हम जाएंगे। अब यहां पर आपके पास दिया हुआ है टोटल 5 प्लेटर्स एंड 2048 ट्रैक्स पर प्लेटर, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 1024 सेक्टर पर ट्रैक और सेक्टर साइज इज इक्वल टू 512 बाइट्स। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 5 प्लेटर्स हैं, एक प्लेटर के ऊपर टोटल कितने ट्रैक्स हैं हमें वो उसने बता दिया, ठीक है। और हर एक ट्रैक के ऊपर कितने सेक्टर हैं वो बता दिया। क्लियर? तो ये कितना होगा, 5 इंटू 2 रेज टू पावर 11, 2 रेज टू पावर 10, 2 रेज टू पावर 9, that means 5 into 2 raised to power 20 bytes, that is equal to, sorry, 2 raised to power 30 bytes, that is equal to 5 GB। देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन में डेटा है उसी हिसाब से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहां पर टोटल ट्रैक्स पर प्लेटर बता दिए, सरफेसेस का कोई लेना देना नहीं रहा। अब टोटल प्लेटर्स आपको गिवन थे तो सिलेंडर्स का कोई लेना देना नहीं रहा। कैपेसिटी के लिए आपको सिंपली इससे ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? अगर रीड राइट हेड हर सरफेस पर है तो सीक टाइम 0 होगा। देखो सीक टाइम जब भी हम लेंगे वो किस लिए लेते हैं, सीक टाइम एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर को मूव करने के लिए। नहीं दिए तो सरफेस को वैसे बाय डिफॉल्ट 2 लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली सरफेसेस को
नहीं लिया जाता, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जनरली सर्विसेज का होता नहीं, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से होगा। लेकिन अगर नहीं दिए तो जनरली आप 2 लोगे, क्योंकि एक आप सीडी को इमेजिन करो, सीडी के जनरली 2 आपके पास सर्विसेज हो सकते हैं, ठीक है। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला जनरली। तो अगर नहीं दिए तो आप 2 ले लेना, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी का बता दिया था आपको। तो जिसको नहीं भी समझ में आया होगा वो मैं रिकॉर्डिंग आज आपको दे दूंगा, ठीक है। कांस्टेंट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास तौर पर आपके क्यूज वगैरह के लिए, दैट इज रेट। रेट कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में सिलेबस के कारण भी हमारा काफी रहता है, तो मैंने थोड़ा सा रश किया था। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रश नहीं करूंगा, यहाँ आराम से करवाऊंगा। आपको अगर पेंडिंग रह गया तो आफ्टर 20th हम लेक्चर्स भी ले लेंगे, लेकिन 20th तक आपको सारे सिलेबस की रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। 20th नहीं, मतलब जो 20 तक का वीकेंड होगा तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़े आराम से ही करेंगे, तो ज्यादा रश नहीं करेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल मैं आपको रिकॉर्ड करके आज रात तक भेज दूंगा, सारे जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स थे। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है रेट। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है और स्टूडेंट्स ज्यादातर इसको क्रैम करते हैं, और बुक में काफी दिया हुआ है। देखो इसको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बार आप थोड़े से इसके जो टर्म्स हैं उसको क्लियर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेड, stands for redundant array of independent / inexpensive disks। देखो पहले रेड को इनएक्सपेंसिव डिस्क कहते थे। तो इनएक्सपेंसिव डिस्क का मतलब क्या था कि आपके पास मल्टीपल डिस्क होती थी जो एक हार्ड डिस्क में होती थी, तो वो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे। अब क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट डिस्क। तो क्योंकि पहले ज्यादा आपको अगर ये करना होता था स्टोरेज, तो आपके पास इनएक्सपेंसिव डिस्क होती थी। ये बेसिकली हम रेड की यूज क्या है कि हम बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। तो इसका एक तो होगा स्पीड, इसका एडवांटेज, सेकंड है फॉल्ट टॉलरेंस, और थर्ड है आपके पास रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी को आपको अगर आपने करना है तो आपको डेटा, मतलब इसको आप डुप्लीकेसी भी बोल सकते हो कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, कि आपके पास अगर डेटा सेम डेटा 2 डिस्क में स्टोर है, तो अगर एक डिस्क खराब भी हो जाए तो दूसरे डिस्क में वही डुप्लीकेट डेटा आपके पास होगा, ठीक है। तो अब हम इन चीजों के लिए हमारे पास जो मेजर आएगी दैट इज कॉल्ड, अब जो टर्म्स हैं 3 टर्म्स को मैं यूज करूंगा तो आपको इससे सभी वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रिपिंग। अब स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है कि लेट अस सपोज आपके पास स्ट्रिंग है ABCDEFGHI एंड सो ऑन। ये एक स्ट्रिंग है और आप स्टोर करना चाहते हो, तो आपके पास 4 डिस्क्स हैं। तो आप स्टोर कैसे करवा रहे हो ताकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, आप पैरेलली स्टोर करवा रहे हो। तो ए को यहां पर कर दिया, बी को यहां पर, सी को यहां पर, डी को, एट ए टाइम ही अगर आप रीड करोगे तो एट ए टाइम आप अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपके पास मल्टीपल डिस्क में सेम चीज को आप उसको कॉपी करें तो स्पीड विल बी मोर, स्ट्रिपिंग आप कर रहे हो। लेकिन ये स्ट्रिपिंग 2 टाइप्स की होगी। वन इज कॉल्ड बिट लेवल
another is called byte level या block level। ठीक है, अब बिट लेवल में क्या होगा कि आपके पास इसको आपने पैरेलली एक बिट वाइज आपने स्ट्रिप कर दिया। ठीक है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि मल्टीपल आप बिट्स को यहां पर एक साथ रीड राइट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? उसका डिसएडवांटेज ये होगा, इसको एक ब्लॉक लेवल भी बोल सकते हो, बाइट लेवल को आगे तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो ए बी सी डी अब आपने यहां पर कर लिया, ये बिट वाइज आपने कर लिया, लेकिन एट ए टाइम आप सिर्फ एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ही कर सकते हो, क्योंकि वो डेटा रीड करने के लिए आपको चारों की चारों डिस्क चाहिए। तो स्ट्रिपिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि डेटा को डिवाइड करके अलग अलग डिस्क में रखना। तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। यस, एनी डाउट इन स्ट्रिपिंग? एनी डाउट इन स्ट्रिपिंग? नो डाउट? ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम करते हैं। तो ये तो होगी आपकी बिट लेवल स्ट्रिपिंग। तो ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग क्या होगी आपकी? नेक्स्ट है, या बाइट लेवल या ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग क्या होगी आपकी? तो ब्लॉक लेवल में क्या होगा कि ये जो स्ट्रिपिंग होगी, बजाय के बिट वाइज हो, तो आपका एक ब्लॉक फाइल का यहां पे स्टोर हुआ एक डिस्क में, जैसे ए बी सी डी यहां पर हुआ एक ब्लॉक, ई एफ जी एच यहां पर हुआ, आई जे के एल यहां पर हुआ, एम एन ओ पी यहां पर हुआ, यहाँ आपका जितना बड़ा भी ब्लॉक साइज होगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा बिट लेवल के ऊपर? एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस लो होंगे। क्यों होंगे? नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के एक साथ मल्टीपल डिस्क इन्वॉल्व हैं। अब जैसे यहाँ पर एबीसीडी को रीड करना है तो सिर्फ एक ही डिस्क आपकी यूज होगी, बाकी डिस्क फ्री है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी स्पीड स्लोअर होगी। क्यों? क्योंकि एक साथ आप मल्टीपल डिस्क को रीड राइट नहीं कर सकते एक फाइल के लिए, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब सो डेटा ट्रांसफर विल बी slower as compared to bit level stripping। क्यों? बिट लेवल में क्या था, जैसे आपके पास मल्टीपल पर्सन्स हैं, वो इकट्ठे राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो आप एक ही डिस्क को आपने पूरे ब्लॉक को रीड करना है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि मल्टीपल आप एक साथ इसको रीड राइट कर सकते हो। हाँ, ब्लॉक वाइज है तो इसमें क्या होगा आपके पास कि पूरे ब्लॉक को मल्टीपल रीड राइट कर सकते हैं, यूजफुल फॉर लार्जर डेटा। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि एबीसीडी को आपने अगर अभी के लिए इतना डेटा ही चाहिए था तो एबीसीडी को आपने रीड किया, बाकी डिस्क फ्री है, तो मल्टीपल या नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विल बी मोर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो गई? नो डाउट? स्ट्रिपिंग का मतलब याद रखना है कि डेटा को स्ट्रिप करना है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। बिट लेवल में बिट वाइज, ब्लॉक लेवल या बाइट लेवल में ब्लॉक वाइज आपकी स्ट्रिपिंग होगी। जो बिट लेवल स्ट्रिपिंग है दैट इज फास्टर फॉर डेटा एक्सेस बट अलाउज लोअर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। लेकिन जो बाइट लेवल स्ट्रिपिंग है वो थोड़ी सी स्लोअर है एज कंपैरिजन टू बिट लेवल स्ट्रिपिंग, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैन बी मोर एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफरिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आपका यूज हो रहा होगा, तब आपकी ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग यूज होगी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें मिररिंग।
देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिररिंग का मतलब क्या है भाई? आप कहते हो ए, मिरर में देखा कि एक चीज को रेप्लिकेट करना, तो मिररिंग का मतलब है कि डेटा को आपने, जैसे इस डेटा में, इस डिस्क में ए बी सी डी है, तो रिडंडेंट डेटा आपने यहां पर, या डुप्लीकेट डेटा दूसरी डिस्क में भी रख दिया। तो इससे क्या होगा, उसको अगर ये डिस्क खराब होगी तो डेटा आपका यहां से मिल जाएगा, लेकिन इससे परफॉर्मेंस कम होगी। परफॉर्मेंस कम क्यों होगी? क्योंकि आपके पास आपकी नंबर ऑफ डिस्क, लेट अस सपोज आपके 3 डिस्क में डेटा यूज होना था, तो आपको उसके लिए 6 डिस्क मेंटेन करनी रही, तो ये तो एक्सपेंसिव टेक्निक हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट आया फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस, जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या था आपके पास? स्पीड। स्पीड के लिए आपने स्ट्रिपिंग यूज की। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी के लिए मिररिंग यूज हुई। ठीक है, अब फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होगा? मिररिंग से भी बेसिकली आप फॉल्ट टॉलरेंस ही कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं डेटा आपका करप्ट होता है तो उसको रीजनरेट करना, तो उसके लिए आपके पास पैरिटी यूज करोगे आप। पैरिटी से क्या होगा? बिट्स हैं, पैरिटी बिट्स, जिससे आप डेटा को रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स में किसी को कंफ्यूजन हो अभी तक? दोबारा से मैं आपको यूज बता रहा हूं कि स्पीड, फॉल्ट टॉलरेंस एंड डुप्लीकेसी, 3 कॉन्सेप्ट थे। उसके लिए आपकी टेक्निक्स यूज हुई स्ट्रिपिंग, मिररिंग, पैरिटी। अब आपके पास क्या होगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके डिफरेंट रेड लेवल्स हैं जिनके ऊपर क्विज में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पैरिटी बिट्स, यस, पैरिटी क्या होगी आपके पास? आपने तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पढ़ के आए हो आप। पैरिटी क्या होती है? यस, पैरिटी होती है कि इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो यहां पर आप पैरिटी बिट्स को आप जैसे यूज करोगे तो पैरिटी बिट्स के साथ आप डेटा को रीजनरेट कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली एरर डिटेक्टिंग कोड के लिए आपके पास पैरिटी बिट यूज होती है, ताकि आपके पास उसको मैच कर सके कि हमारे पास जो पहले डेटा था वो करप्ट हुआ है, और फिर उसी पैरिटी बिट्स को के साथ हम डेटा को रीजनरेट भी कर सकते हैं। इस पैरिटी बिट को आप चेक बिट भी बोल सकते हो। चेक बिट मींस डेटा को चेक करने के लिए, बेसिकली एरर डिटेक्शन और एरर चेकिंग कोड्स के लिए पैरिटी यूज की जाती है। ठीक है, सो अब यहां पर हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं रेड के, डिफरेंट लेवल्स यूज करेंगे हम। रेड लेवल 0 to 6 एंड 1+0 एंड 0+1। तो इस पे मैक्सिमम, ज्यादातर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो पूरे का पूरा रेड लेवल्स एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाता है 10 मार्क्स में, या फिर क्यूज के एमसीक्यूज जनरली आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसको 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले रेड लेवल 0। अब रेड लेवल 0 में क्या है? डेटा स्ट्रिपिंग इज यूज्ड। कौन सी डेटा स्ट्रिपिंग यूज हुई है? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल डेटा स्ट्रिपिंग इज यूज्ड। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल डेटा स्ट्रिपिंग यूज हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी परफॉर्मेंस विल बी बेटर। लेकिन इसमें से डेटा स्ट्रिपिंग यूज हुई है तो इसमें आपके पास फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है,
तो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, मतलब एक बार आपका कोई डेटा खराब हो गया तो एक डिस्क में, तो आगे नहीं होगा। तो डेटा स्ट्रिपिंग की ऐसा ही आपके पास डेटा इज स्ट्रिप टू मल्टीपल डिस्क। तो रेड लेवल 1 में क्या है, मिररिंग इज यूज्ड। अगर मिररिंग इज यूज्ड है तो मतलब क्या होगा कि आपके पास अगर ये 4 डिस्क हैं तो इनकी एक एक कॉपी रखी हुई है। अगर कॉपी रख ली तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेंसिव और परफॉर्मेंस इसकी क्या होगी, स्लोअर। क्यों, कोई डेटा स्ट्रिपिंग हमने यहाँ पे यूज नहीं की। तो रेड लेवल 0 में आपके पास देखो, आपने क्या ध्यान में रखना है कि डेटा स्ट्रिपिंग यूज हुई है। रेड लेवल 1 में मिररिंग यूज हुई है। यस, ये दोनों रेड लेवल्स क्लियर है? एनी डाउट, एनी डाउट इन दैट? सो ठीक है, नेक्स्ट है अभी रेड लेवल 2। अब अगेन रेड लेवल 2, एक बार मैं आपको स्लाइड्स भी बीच में शो कर देता हूं। तो देखो, इसके लेक्चर ये देखने के बाद आप अगर गैल्विन पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ी सी ये इसको क्रैम करने की स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं। ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेड लेवल 2। अब रेड लेवल 2 में क्या है आपके पास कि एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं। तो यहां पर क्या था, आपके पास नंबर ऑफ डिस्क कितनी एक्स्ट्रा यूज हुई, जितनी एक्चुअल डिस्क थी। तो गैल्विन ने जैसे 4 डिस्क ली थी, तो यहां पर कितनी डिस्क यूज हुई, एक्स्ट्रा 4। इस केस में 0 एक्स्ट्रा यूज हुई। तो नेक्स्ट आप कहते हो कि हम बजाय के ये 4 की 4 को कॉपी करें, हम क्या करेंगे, हम पैरिटी बिट्स को यूज करके एरर करेक्टिंग कोड्स का यूज करेंगे। अब एरर करेक्टिंग कोड्स के लिए आपको कम से कम 2 से ज्यादा बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने क्या किया, हर बिट्स के वाइज, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपने क्या किया, रेड लेवल 2 में सिंपली आपने एरर करेक्टिंग कोड्स का यूज किया और उनको अलग अलग डिस्क में स्टोर कर लिया। तो आपके पास मिनिमम 3 डिस्क और आपको रिक्वायर्ड होंगी टू मेंटेन दैट पैरिटी। अब ये जो पैरिटी है, एक तो हर डिस्क के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पैरिटी कोड्स उसके राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये स्लो, कोई भी जहां जिसमें पैरिटी यूज हो रही है वो थोड़ा सा स्लोअर तो सिस्टम होगा। और एक्स्ट्रा 3 disks are used for maintaining the parity, ठीक है। क्योंकि यहां पर एरर करेक्टिंग कोड्स यूज हो रहे थे, तो एक्स्ट्रा 3 disks आपके पास यूज की गई टू मेंटेनिंग दोज पैरिटी बिट्स फॉर एरर डिटेक्टिंग कोड्स, ठीक है। तो इसमें क्या था कि लेट अस सपोज आपकी ये वाली डिस्क करप्ट होगी, तो एरर करेक्टिंग कोड्स की हेल्प से आप इसका डेटा रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्स्ट्रा 3 डिस्क आर यूज्ड और तीनों डिस्क में उसकी पैरिटी राइट करनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आपके पास और भी स्लोअर हो जाएगा, ठीक है। अब रेड लेवल 3 में क्या है कि डेटा स्ट्रिपिंग भी यहां सर यूज हो रही है, जैसे रेड 2 में भी डेटा स्ट्रिपिंग यूज की गई, लेकिन यहां पर कैसे वो डेटा स्ट्रिपिंग हुई, बिट लेवल। तो बिट लेवल का आपको एडवांटेज मैंने बताया था कि फास्टर होगी और क्या होगा, फ्यूअर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विल बी पॉसिबल, ये उसका डिसएडवांटेज होगा। लेकिन जब बात आती है कि पैरिटी की, तो पैरिटी
से आप यहाँ पर कितनी डिस्क यूज हो रही थी, ऊपर रेड 2 में 3, यहाँ पर कितनी यूज हो रही है 1। वो कैसे, एक एग्जांपल है लेट अस सपोज एक्सओर की। तो स्टार्टिंग में लेट अस सपोज सभी की एक डेटा को उसने रीजनरेट किया, तो अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो भाई एक्सओर क्या वैल्यू क्या आएगी, अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं, अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो एक्सओर वैल्यू क्या आएगी, बताओ भाई, 0, बिल्कुल सही। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो 1। तो इसमें क्या है, लेट अस सपोज आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है, लेकिन जो पैरिटी और ये वाला डेटा करप्ट हो गया, तो आपने इसकी पैरिटी कितनी स्टोर की थी 0, लेकिन ये वाला डेटा मान लो करप्ट हो गया और इसने 1 की जगह 0 कर दिया, ठीक है। तो जब आप एरर डिटेक्ट करोगे तो आपको पता है कि इसके पास कितनी है 0, लेकिन यहां पर किसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो आपके पास पता लग गया कि कहीं ना कहीं एरर है, तो आप उसको डेटा को रीजनरेट करने की कोशिश करोगे। क्लियर, मतलब आपने एरर डिटेक्ट कर ली कि यहां पर एरर है, क्योंकि उसकी पैरिटी यहां पर स्टोर कितनी हुई थी 0 और यहां पर 1 आ रही है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस है, तो आपको पता चल गया कि इसकी पैरिटी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। यहां तक किसी को डाउट, अब कईयों के मन में डाउट आएगा कि अगर यहां पर भी एक और 0 हो जाए, तो अगर देखो मल्टीपल डिस्क की बात हो रही है तो हम रेड लेवल 6 की में ये सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, बिट लेवल रेड लेवल 3 ये क्लियर हुआ, किसी को डाउट रेड लेवल 3 में? रेड लेवल 4 में क्या है, बजाय कि आपकी बिट लेवल पैरिटी है, आपके पास क्या है, ब्लॉक लेवल इंटरलीव्ड पैरिटी। अब ब्लॉक लेवल इंटरलीव्ड पैरिटी का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे स्ट्रिपिंग होगी वो कैसे होगी, ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल पे स्ट्रिपिंग है तो स्लोअर देन रेड 3, क्योंकि उसमें बिट 3, मोर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और पैरिटी का कॉन्सेप्ट तो इस तरीके से वही रहेगा। तो रेड लेवल 3 और रेड लेवल 4 में बाकी बिल्कुल सेम है, इसमें क्या है, ब्लॉक लेवल इंटरलीव्ड पैरिटी है, उसमें क्या है, बिट लेवल पैरिटी है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? यस, रेड लेवल 4 तक। दोबारा से सुनो, 0 में क्या था, स्ट्रिपिंग हो रही थी सिर्फ, रेड लेवल 1 पे क्या था, मिररिंग हो रही थी सिर्फ, तो उसके दोनों यूज नहीं। रेड लेवल 2 में क्या था, एरर करेक्टिंग कोड्स थे, लेकिन 3 डिस्क आपकी मिनिमम एक्स्ट्रा यूज होंगी। तो रेड लेवल 3 में क्या किया उन्होंने, बिट इंटरलीव्ड पैरिटी कर दी, जिसमें पैरिटी को एक ही डिस्क में स्टोर किया। तो नंबर ऑफ डिस्क जो यूज हो रही थी, वो अगर n में आपका n डिस्क में आपका डेटा स्टोर हो रहा था तो एक डिस्क ही एक्स्ट्रा लगनी थी। तो लेकिन वो बिट इंटरलीव्ड थी। रेड 4 में क्या है, ब्लॉक इंटरलीव्ड। ब्लॉक और बिट में क्या डिफरेंस है कि बिट में आपकी परफॉर्मेंस हायर होगी, क्योंकि आपके पास एक ही साथ आप मल्टीपल रीड राइट ऑपरेशंस डिस्क में कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विल बी लेस। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही डेटा का आप कर सकते हो, क्योंकि हर डिस्क यूज हो रही है बिट लेवल में। लेकिन ब्लॉक लेवल में क्या है, फाइल का एक ब्लॉक पूरा एक डिस्क में स्टोर होगा, तो इससे क्या होगा कि पैरेलल आप डेटा ज्यादा लिख नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे है। लेकिन अगर बड़ी फाइल है उसमें आप ब्लॉक वाइज पैरेलली लिख सकते हो, लेकिन स्पीड बिट लेवल से कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विल बी मोर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? आई एम वेटिंग फॉर एनी डाउट। ठीक है, फिर रेड लेवल 5 में क्या किया, अब रेड लेवल 4 और 3 का डिसएडवांटेज एक बड़ा क्या था,
कि मान लो ये पैरिटी वाली बिट ही आपकी क्या होगी, करप्ट होगी, तो क्या करोगे? तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि पैरिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्क के अंदर। अगर मान लो इसकी पैरिटी, ये वाली डिस्क खराब होगी, इसकी पैरिटी इस डिस्क में स्टोर कर दी, तो जिससे आप डेटा को रीजनरेट कर सको, तो उससे ये वाली प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगी। तो रेड लेवल 6 में क्या है कि मान लो आपकी ये भी खराब होगी और ये भी खराब होगी, तो दोनों डिस्क खराब होगी और दोनों में किसी एक डिस्क का पैरिटी बिट स्टोर की गई थी, ठीक है। फिर उस डिस्क का आप डेटा कैसे स्टोर रिटेन करोगे? तो उसके लिए एक डिस्क के ऊपर आपने मल्टीपल पैरिटीज यूज कर ली, ताकि आपकी क्या हो कि अगर एक डिस्क खराब भी हो जाए तो आप दूसरी डिस्क में यूज कर सको उसकी पैरिटी, ठीक है। तो मोर देन वन डिस्क अगर आपकी खराब हो जाए तो आप फिर भी उसकी पैरिटी को यूज कर सको। तो फर्स्ट 6 लेवल्स ऑफ रेड में किसी को कोई प्रॉब्लम? दोबारा से सुन लो। स्ट्रिपिंग, मिररिंग, एरर करेक्टिंग कोड्स, बिट लेवल पैरिटी, ब्लॉक लेवल पैरिटी। अब इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या है? रिडंडेंट पैरिटी। एक पैरिटी, एक डिस्क की पैरिटी को मल्टीपल जगह आपने स्टोर करके रखा। अगर एक से ज्यादा डिस्क भी आपकी खराब हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? देखो रेड ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन जिसको समझ में आ गया वो अब क्रैम नहीं करेगा। स्ट्रिपिंग, मिररिंग, डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी, तो ये तीनों को आपने, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को आपने कैसे यूज करना है, बस उसके ऊपर आपके पास होगा। ये रेड 6 बता देता हूं। देखो रेड 6 का क्या मतलब है कि मान लो आपकी यहां पर, ये मैंने डिस्क को नंबर दे दिया ABCDE। ए डिस्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसकी पैरिटी मैं बी डिस्क में स्टोर कर रहा हूं। तो इससे एडवांटेज क्या मिला मुझे कि अगर मेरी पैरिटी रेड लेवल 4 में अगर मेरी पैरिटी डिस्क खराब हो गई तो मेरे पास इन चारों के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी डेटा को रीजनरेट करने के लिए नहीं रहेगा। तो मेरा तो सारे का सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। अब मान लो मेरे पास बी वाली डिस्क खराब होगी और इसमें ए की पैरिटी थी, लेकिन सी, डी और ई में किसकी पैरिटी थी? बी, सी, डी, ई की, ठीक है। मान लो आपके पास इनकी ए सी डी में, तो इनके पास बाकी 4 डिस्क की पैरिटी तो पड़ी है अभी पेंडिंग, ठीक है। तो आप उसको यूज करके बाकी का कर सकते हो। हाँ, सिर्फ इस डिस्क की पैरिटी आपकी, जिस भी डिस्क की पैरिटी आपने इसमें स्टोर की थी वो जरूर खराब होगी। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, मान लो ये ABCDEF है, तो अब हमने यहां पर भी ए और बी की पैरिटी स्टोर कर ली, यहां पर भी ए और बी की पैरिटी स्टोर कर ली, यहां पर भी ए और बी की पैरिटी। अब अगर इनमें से एक डिस्क खराब भी हो जाए तो भी आपके पास जिस डिस्क की इंफॉर्मेशन की पैरिटी लॉस्ट हुई है वो बाकी डिस्क में पॉसिबल है। हाँ, नंबर ऑफ डिस्क यूज्ड विल बी मोर, ठीक है, लेकिन आजकल इसको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास डेटा अब ज्यादा स्टोर करने को है। क्लियर? यस, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? यहां पर देखो रेड लेवल 6 में क्या है कि आपने हर डिस्क की पैरिटी को मल्टीपल टाइम्स स्टोर कर लिया, तो उससे क्या होगा, अगर एक डिस्क खराब होगी तो आपके पास दूसरी डिस्क की पैरिटी है, दूसरे डिस्क में उसकी पैरिटी है। क्लियर है ये? सो अब एक
ये कॉन्सेप्ट है रेड 0+1। इसमें क्या किया, 0 में क्या करते हो आप, 0+1 में पहले आपने डेटा को स्ट्रिप किया, मतलब पहले डेटा पूरे का पूरा आपने स्ट्रिप कर दिया, ऐसे डेटा को स्ट्रिप किया, फिर उसका मिररिंग कर दी। ठीक है, तो अगर पहले डेटा को स्ट्रिप किया फिर मिररिंग की, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये रेड लेवल 0+1, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस तो थी रेड लेवल 0 में, लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस नहीं थी, जो कि इससे होगी। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रेड 1+0। रेड 1+0 में क्या है कि आपने पहले मिरर किया, मतलब ए का डेटा ए, बी का डेटा बी, सी का डेटा सी, नहीं सॉरी, पहले आपने पूरी की पूरी उसको मिरर किया, जैसे ये पूरी की पूरी थी, इसको आपने मिरर कर लिया, फिर आपने डेटा को स्ट्राइप कर दिया, तो ये कौन सा बन गया, रेड 1+0। है एक ही बात, लेकिन इसमें क्या है, पहले हम स्ट्राइप करते हैं फिर मिरर करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया, पहले मिररिंग की और बाद में स्ट्रिपिंग की, तो ये हो गए आपके रेड 0+1 एंड रेड 1+0। यस, एनी डाउट? नो डाउट। सो ये आपका डिस्क का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कौन से चैप्टर बचे हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फाइल सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इसको लगभग 2 लेक्चर्स लगेंगे, इसको 1.5 और इसको 1, तो इतना आपका अभी सिलेबस पेंडिंग है। ठीक है, तो हमारे पास बचे कितने लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स इसके बाद ऑफिशियली बचे हैं, और हमें 2.5 लेक्चर्स की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है, तो अब हमें इस तरह से मैनेज करना होगा। यस, इन्होंने सही बोला कि रेड 1+0 में मिररिंग कैसे होगी, जैसे आपने कुछ भी लिखना है ना, आप डिस्क में आप कुछ भी आपने राइट किया है, तो आपने लेट अस सपोज यहां पर राइट कर दिया। ठीक है, अब पहले आपका ये राइट आपका यहां पे क्या हो जाएगा, मिरर, फिर उसके बाद स्ट्रिपिंग होगी, कुछ भी लिखना है आपने, लेट अस सपोज आपने इस पे भी लिखना है, उसके बाद तो पहले मिररिंग होगी, फिर उसके बाद अक्रॉस मल्टीपल डिस्क आपकी स्ट्रिपिंग होगी। तो जैसे ही आप राइट करोगे, आप ऐसे तो नहीं करते कि आपके डिस्क में पहले से डेटा है, हमेशा ये चीज थोड़ी पॉसिबल होगी। आप पहले कुछ उसमें लेट अस सपोज आपने कॉपी किया, तो पहले वो अलग डिस्क में मिरर होगा, फिर उसके बाद अक्रॉस मल्टीपल डिस्क वो स्ट्रिप होगा। यस, एनी डाउट? So now we are ending this lecture.